जीवन अचानक नहीं बदलता। परिवर्तन हमेशा वहाँ शुरू होता है जहाँ कोई देख नहीं रहा होता। जैसे जड़ों में पानी जाता है तब कहीं शाखाएं हरी होती हैं। जैसे नदी पहाड़ के भीतर चुपचाप जन्म लेती है तब कहीं मैदानों तक पहुँचती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की दिशा भी उस मौन में तय होती है जहाँ तुम हर रात प्रवेश करते हो। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि रात इतनी महत्वपूर्ण है, यदि उसी में आने वाले कल का बीज छिपा है, यदि उसी में चेतना की सबसे गहरी संभावना जन्म लेती है, तो फिर मनुष्य सबसे अधिक लापरवाह भी रात के साथ ही क्यों हो जाता है? क्यों वह पूरे दिन अपने भविष्य की चिंता करता है लेकिन उस क्षण को अनदेखा कर देता है जहां भविष्य वास्तव में आकार ले रहा होता है? यहीं से यात्रा शुरू होती है। क्योंकि समस्या केवल इतनी नहीं है कि तुम देर से सोते हो। समस्या यह है कि तुम यह जाने बिना सोते हो कि उस क्षण तुम अपने आने वाले पूरे दिन की रचना कर रहे हो। और जब तक यह रहस्य स्पष्ट नहीं होता तब तक हर सुबह केवल एक और सुबह रहेगी, जीवन का नया अध्याय नहीं। तुमने शायद कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि मनुष्य सोता तो बिस्तर पर है लेकिन उसकी नींद उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है और कई बार उससे भी पहले टूट जाती है। यह सुनकर मन उलझ सकता है क्योंकि वह नींद को केवल आंखें बंद करने की क्रिया समझता है, लेकिन चेतना की अपनी भाषा है। वह शरीर की भाषा से बिल्कुल अलग है। जरा किसी शांत झील की कल्पना करो। यदि दिन भर उसमें पत्थर फेंके जाएं, तो रात होने पर क्या उसका पानी तुरंत शांत हो जाएगा? नहीं, लहरें कुछ समय तक चलती रहेंगी। ठीक ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ होता है। दिन भर की भाग दौड़, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द, छोटी छोटी नाराजगियां, भविष्य की चिंताएं, ये सब मन की झील में लहरें पैदा करती रहती हैं। फिर रात आती है और तुम सोचते हो कि अब सो जाना चाहिए, लेकिन मन कहता है मैं अभी शांत कहाँ हुआ हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। लोग समझते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, जबकि सच्चाई यह है उन्हें स्वयं से दूरी बनाने की आदत पड़ गई है। जैसे ही बाहर का शोर कम होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। दिन में वही आवाजें दब जाती हैं क्योंकि दुनिया का कोलाहल उन्हें ढक लेता है, लेकिन रात किसी भी छल को स्वीकार नहीं करती। वह तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। इसीलिए कुछ लोग बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल उठा लेते हैं, कुछ बिना कारण वीडियो देखते रहते हैं, कुछ बार बार संदेश पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वे समय काट रहे हैं, पर वास्तव में वे उस मौन से भाग रहे होते हैं जिसमें उन्हें अपने ही मन की आवाज़ सुनाई दे सकती है। मनुष्य को अंधेरे से उतना भय नहीं लगता जितना अपने भीतर छिपी हुई सच्चाइयों से लगता है। एक और रहस्य समझो, मन कभी थकता नहीं, वह केवल उलझता है। थकता शरीर है, उलझता मन है। और जब उलझा हुआ मन सोने जाता है तब शरीर चाहे जितना विश्राम कर ले, चेतना विश्राम नहीं कर पाती। इसलिए कई लोग 8 घंटे सोकर भी थके हुए उठते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय में भी ताजगी महसूस करते हैं। अंतर केवल घंटों का नहीं, भीतर की गुणवत्ता का है। मन की एक विचित्र आदत है, जिसे दिन में पूरा नहीं कर पाता उसे रात में दोहराने लगता है। अधूरी बातचीत, अधूरे सपने, अधूरे भय, सब रात की खामोशी में फिर जीवित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य लेखक लगातार नई कहानियां लिख रहा हो और तुम उन्हें सच मानते जा रहे हो। धीरे धीरे कल्पनाएं वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। यही कारण है कि बेचैन मन के लिए रात लंबी होती जाती है और शांत मन के लिए रात एक गहरा आलिंगन बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि मन इतना अशांत है तो क्या उसे जबरदस्ती शांत किया जा सकता है? नहीं, शांति कभी आदेश से नहीं आती। जैसे किसी बच्चे से यह कहो कि अभी तुरंत हंसना बंद कर दो, तो वह और जोर से हंसेगा। मन भी वैसा ही है, जितना उसे दबाओगे
उतना ही वह भीतर से प्रतिरोध करेगा। फिर उपाय क्या है? उपाय लड़ना नहीं, देखना है। जिस क्षण तुम अपने विचारों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें केवल देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण उनमें छिपी शक्ति कम होने लगती है। विचार अंधेरे में शक्तिशाली होते हैं, जागरूकता की रोशनी उन्हें धीरे धीरे पारदर्शी बना देती है। वे रहते तो हैं, लेकिन तुम्हें बांध नहीं पाते। यहीं से पहली बार सच्ची नींद का द्वार खुलता है, क्योंकि सच्ची नींद केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होती, वह मन की पकड़ को ढीला करने के लिए होती है। जब मन धीरे धीरे अपना नियंत्रण छोड़ता है, तभी भीतर का मौन जन्म लेता है, और उसी मौन में अगली सुबह का वास्तविक बीज रखा जाता है। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है। यदि मन को देखने भर से इतना परिवर्तन संभव है, तो फिर प्रकृति ने रात और दिन को अलग अलग क्यों बनाया? क्यों ऐसा नहीं कि हर समय एक जैसी ऊर्जा बनी रहे? क्या केवल अंधेरा और उजाला बदलता है, या उनके साथ हमारे भीतर भी कोई अदृश्य लय बदलती रहती है, जिसे आधुनिक मनुष्य लगभग भूल चुका है? यहीं से एक और पर्दा उठता है। जब तुम अपने भीतर की हलचल को देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा मन अकेला नहीं बदलता, वह समय के साथ बदलता है। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय की भी अपनी एक धड़कन है, और जो उस धड़कन को सुन लेता है, उसके लिए जीवन संघर्ष कम और प्रवाह अधिक बन जाता है। जरा जंगल में कभी सुबह होने से ठीक पहले का क्षण देखना। पक्षियों ने अभी गाना शुरू नहीं किया, हवा भी मानो धीरे चल रही है। पेड़ों पर एक अनोखा ठहराव होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर अचानक, बिना किसी घोषणा के, जीवन हर दिशा में फैलने लगता है। किसी ने आदेश नहीं दिया, फिर भी सब कुछ अपने समय पर घट गया। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी वह कभी देर भी नहीं करती। मनुष्य ने केवल घड़ी बनाई है, समय नहीं। समय तो उससे बहुत पहले से था। घड़ी ने हमें मिनट बताए, लेकिन प्रकृति अब भी क्षण सिखाती है। फर्क बस इतना है कि अब हम घड़ी को सुनते हैं, प्रकृति को नहीं। इसी दूरी ने एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी। अब रात भी बाजार की तरह जगमगाती है। रोशनी इतनी बढ़ गई कि अंधेरे का अर्थ ही खो गया। लेकिन क्या केवल अंधेरा समाप्त हुआ? नहीं, उसके साथ वह अवसर भी चला गया, जिसमें चेतना सहज रूप से भीतर उतर सकती थी। तुमने गौर किया होगा, सूर्यास्त के बाद संसार का रंग बदल जाता है। वही पेड़, वही रास्ता, वही आकाश, लेकिन अनुभूति अलग हो जाती है। बाहरी दृश्य बदलते नहीं, देखने का ढंग बदल जाता है। यही बात हमारे भीतर भी घटती है। दिन बाहर की ओर ले जाता है, रात भीतर की ओर बुलाती है। यदि इस निमंत्रण को बार बार ठुकराया जाए, तो धीरे धीरे मनुष्य अपने ही आंतरिक घर का रास्ता भूलने लगता है। फिर जीवन में एक अजीब खालीपन जन्म लेता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है। सफलता मिलती है, लेकिन संतोष नहीं। लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन अपनापन नहीं मिलता। कारण यह नहीं कि दुनिया गलत है, कारण यह है कि भीतर का स्रोत सूखने लगा है। और स्रोत तब सूखता है जब जीवन अपनी मूल लय से दूर चला जाता है। नदी को देखो, वह इसलिए सुंदर नहीं है कि उसके पास बहुत पानी है। वह इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहना जानती है। यदि उसका प्रवाह रोक दिया जाए, तो वही नदी दलदल बन जाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब वह प्रकृति की लय के साथ चलता है, तो ऊर्जा बहती रहती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी कृत्रिम आदतों को ही जीवन समझ लेता है, भीतर रुकावटें बनने लगती हैं। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर धीरे धीरे जीवन का संगीत धीमा पड़ने लगता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रकृति कभी नाराज नहीं होती। सूरज आज भी हर सुबह उगता है, चांद आज भी हर महीने पूरा होता है, ऋतुएं आज भी अपना क्रम निभाती हैं। बदलता केवल मनुष्य है,
वह सोचता है कि उसने प्रकृति पर विजय पा ली, लेकिन सच्चाई यह है, उसने केवल अपनी सहजता खो दी। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी आंतरिक लय के विरुद्ध जीता है तो उसका निर्णय भी प्रभावित होने लगता है। वह छोटी बातों में उलझ जाता है, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं बढ़ने लगती हैं, धैर्य कम होने लगता है। उसे लगता है कि समस्या परिस्थितियों में है, जबकि जड़ कहीं और होती है। जैसे किसी वाद्य यंत्र का एक तार थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो पूरा संगीत बेसुरा हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही वाद्य है, उसकी धुन बाहर नहीं भीतर मिलाई जाती है। इसलिए प्राचीन साधक समय को केवल बिताते नहीं थे, वे समय के साथ संबंध बनाते थे। उनके लिए सुबह और रात कैलेंडर के हिस्से नहीं थे, वे चेतना के द्वार थे। हर कालखंड का अपना स्वभाव था और वे उसी स्वभाव के साथ जीना सीखते थे। शायद इसी कारण उनके चेहरे पर वह शांति दिखाई देती थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा है। यदि जीवन की लय वापस पाई जा सकती है, यदि समय से फिर मित्रता की जा सकती है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? क्या केवल जल्दी सो जाना पर्याप्त है, या उसके पीछे कोई और भी गहरा परिवर्तन आवश्यक है जो घड़ी में नहीं, मनुष्य के भीतर घटता है? यहीं से असली यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि समय के साथ चलना समय को बदलना नहीं है। घड़ी की सुइयां बदल देना आसान है, लेकिन चेतना की दिशा बदलना अत्यंत कठिन। यही कारण है कि बहुत से लोग एक रात संकल्प लेते हैं, कल से जल्दी सोऊंगा, और कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी आदत उन्हें फिर अपनी ओर खींच लेती है। प्रश्न इच्छा शक्ति का नहीं है, प्रश्न पहचान का है। मनुष्य हमेशा वैसा नहीं करता जैसा वह सोचता है, वह वैसा करता है जैसा वह भीतर से बन चुका होता है। यदि भीतर बेचैनी है तो रात उसे किसी न किसी बहाने जगा लेगी। यदि भीतर स्पष्टता है तो अंधेरा उसे विश्राम की ओर ले जाएगा। इसलिए परिवर्तन कभी अलार्म से शुरू नहीं होता। परिवर्तन उस क्षण शुरू होता है जब तुम अपने जीवन को पहली बार बिना किसी बहाने के देख लेते हो। सोचो, एक यात्री रास्ता भटक जाए, वह जितनी तेज दौड़ेगा उतना ही मंजिल से दूर जाएगा। पहले उसे रुकना होगा, दिशा देखनी होगी, तभी अगला कदम अर्थपूर्ण बनेगा। जीवन भी ऐसा ही है, लगातार व्यस्त रहना, आगे बढ़ना नहीं होता। कई बार रुक जाना सबसे बड़ी प्रगति बन जाता है। यही कारण है कि मौन इतना आवश्यक है। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, स्वयं की उपस्थिति है। जब बाहर का शोर धीरे धीरे पीछे हटता है, तब भीतर एक सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है। वह आदेश नहीं देती, केवल संकेत देती है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग उस आवाज तक पहुंचने से पहले ही स्वयं को किसी नए शोर में उलझा लेते हैं। ध्यान देना, आदतें कभी अकेली नहीं आती। हर आदत के पीछे एक अदृश्य विश्वास छिपा होता है। यदि कोई व्यक्ति हर रात अपने विश्राम को टालता है तो संभव है कि वह अनजाने में यह मान बैठा हो कि लगातार व्यस्त रहना ही मूल्यवान होना है। उसे लगता है कि रुकना समय की बर्बादी है, लेकिन प्रकृति का नियम बिल्कुल उल्टा है। जो वृक्ष पूरे वर्ष बिना रुके फल देने लगे, वह कुछ ही समय में सूख जाएगा। हर सृजन के बीच विश्राम का अंतराल आवश्यक है। मनुष्य ने विश्राम को आलस्य समझ लिया और यही सबसे बड़ी भूल हुई। विश्राम का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। विश्राम वह अवस्था है जहां ऊर्जा बिखरना बंद कर देती है। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैली रहे तो केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं तो अग्नि बन जाती हैं। ठीक वैसे ही बिखरा हुआ मन थका हुआ रहता है, और एकत्रित मन शांत होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि रात केवल सोने का अवसर नहीं है,
यह स्वयं को फिर से एकत्र करने का समय है। पूरे दिन तुमने अपने विचार अनेक दिशाओं में बांट दिए, कहीं चिंता में, कहीं तुलना में, कहीं अपेक्षाओं में, कहीं स्मृतियों में। यदि उन्हें वापस नहीं बुलाया गया तो अगली सुबह तुम फिर उसी बिखराव के साथ उठोगे। शरीर नया दिन शुरू करेगा, लेकिन मन कल की धूल उठाकर साथ ले चलेगा। जो व्यक्ति हर रात अपने भीतर लौटना सीख लेता है, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उस परिस्थितियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि वह स्वयं पर अधिकार पाने लगता है। और जिसने स्वयं को संभाल लिया, उसके लिए संसार उतना कठिन नहीं रह जाता। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वास्तविक अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जा सकता। यदि उसे नियमों के सहारे बनाए रखना पड़े तो वह बोझ बन जाएगा, लेकिन यदि वही अनुशासन समझ से जन्म ले तो वह स्वभाव बन जाता है। तब जल्दी सोना किसी लक्ष्य की तरह नहीं लगता, वह उतना ही सहज हो जाता है जितना सांस लेना। और तब एक दिन बिना किसी प्रयास के तुम्हें महसूस होगा कि सुबह पहले जैसी नहीं रही। बाहर का सूरज तो वही है, लेकिन उसे देखने वाला व्यक्ति बदलने लगा है। उसकी दृष्टि में हल्कापन है, निर्णयों में धैर्य है, और भीतर एक ऐसा संतुलन है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। लेकिन अभी अंतिम रहस्य शेष है। यदि यह परिवर्तन भीतर जन्म ले चुका है, यदि मन ने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा समेटनी शुरू कर दी है, तो क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या यह तो केवल उस नए मनुष्य का आरंभ है जो हर सुबह केवल जागता नहीं बल्कि नए रूप में जन्म लेता है। और अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं, जहां प्रश्न यह नहीं रह जाता कि तुम कब सोते हो, बल्कि यह कि तुम हर रात किस रूप में समाप्त होते हो और हर सुबह किस रूप में जन्म लेते हो। क्योंकि जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसके लिए जीवन दिनों की गिनती नहीं रह जाता, वह चेतना की यात्रा बन जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि परिवर्तन किसी बड़े अवसर से आएगा, नई नौकरी, नया घर, नए संबंध, अधिक धन, अधिक सम्मान। लेकिन जीवन का अपना तरीका है। वह सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा उन जगहों पर छिपाता है जिन्हें मन साधारण समझकर छोड़ देता है। रात भी उन्हीं में से एक है, वही रात जिसे लोग केवल दिन का अंत मानते हैं, वास्तव में अगले जीवन का प्रारंभ होती है। ध्यान से देखना, हर शाम सूर्य डूबता है। क्या वह हार कर जाता है? नहीं, वह बिना किसी भय के क्षितिज के पार चला जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि लौटना निश्चित है। प्रकृति हमें प्रतिदिन यही शिक्षा देती है। जो सहजता से समाप्त होना जानता है वही पूर्णता से लौटता है। लेकिन मनुष्य समाप्त होना नहीं सीख पाया। वह दिन को पकड़कर रखना चाहता है, इसलिए उसकी रात भी अधूरी रह जाती है। यही अधूरापन धीरे धीरे पूरे जीवन का स्वभाव बन जाता है। अधूरे विचार, अधूरे निर्णय, अधूरी मुस्कान, अधूरे संबंध। फिर वह पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति कहीं बाहर खोई नहीं है, वह तो वहीं प्रतीक्षा कर रही है जहां तुमने स्वयं को अंतिम बार पूरी तरह स्वीकार किया था। जब तुम हर रात अपने भीतर जो कुछ भी घटा उसे बिना न्याय किए देख लेते हो, तब एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। तुम्हें स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरों से जीतने की बेचैनी कम होने लगती है। तुलना का भार उतरने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो गया, उसे दुनिया से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यहीं से जीवन में एक नई सुगंध फैलती है। तुम पाओगे कि छोटी छोटी बातें जो पहले क्रोध पैदा करती थीं, अब केवल मुस्कान बन जाती हैं। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें सिखाने लगती हैं। संसार बदल गया, ऐसा नहीं होता। देखने वाला बदल जाता है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही संसार नया दिखाई देता है। याद रखो, सुबह जल्दी उठ जाना उपलब्धि नहीं है,
उपलब्धि यह है कि तुम्हारे भीतर ऐसा मौन जन्म ले जहां जागने से पहले ही जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस होने लगे। जब आंखें खुले और पहला विचार शिकायत का नहीं, अस्तित्व के प्रति धन्यवाद का हो, उस क्षण समझ लेना तुम्हारी यात्रा दिशा पकड़ चुकी है। तब समय तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। हर संध्या तुम्हें विश्राम की ओर ले जाती है और हर प्रभात तुम्हें नई संभावना सौंप देता है। तुम समय के पीछे भागना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित है उसके लिए हर क्षण पर्याप्त है। लोग पूछते हैं जिंदगी कैसे बदले? उत्तर बहुत शांत है, पहले अपनी रात बदलो, क्योंकि रात केवल सोने की व्यवस्था नहीं है, वह अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करने का अभ्यास है। जो समर्पण सीख गया उसने संघर्ष का आधा बोझ वहीं छोड़ दिया, और जो हर दिन हल्का होकर उठता है उसकी यात्रा स्वाभाविक रूप से ऊंची होती चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि कोई चमत्कार कभी हुआ ही नहीं, कोई अचानक प्रकाश नहीं उतरा, कोई जादुई घटना नहीं घटी, केवल एक छोटा सा निर्णय बार बार लिया गया। उसी ने धीरे धीरे तुम्हारे विचार बदले, फिर व्यवहार बदला, फिर व्यक्तित्व बदला और अंततः पूरा जीवन बदल गया।